तो भाइयों, आज हम पहुंच चुके हैं प्राशर झील, जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे। और ये हमारा पास्ता सर्व होता हुआ। हेलो एडवेंचर लवर्स। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड प्राशर लेक और प्राशर टेम्पल। ये बहुत ही सुंदर सी लोकेशन है और हर सीज़न में यहाँ का अलग ही व्यू होता है, चाहे वो समर हो, मानसून हो या विंटर। विंटर्स में आपको यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलेगा और समर्स में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। मंडी से प्राशर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है और आपको यहाँ पे पहुँचने में 2 घंटे का समय लग सकता है। हमारे देश में तमाम ऐसी जगहें हैं जिनके रहस्यों को समझ पाना आसान नहीं है। इनमें अधिकतर संख्या धार्मिक स्थलों की है जो कहीं ना कहीं ईश्वर की मौजूदगी और उनकी शक्तियों का एहसास कराती हैं। ऐसी ही एक जगह प्राशर झील है। आज के आधुनिक युग में कई ऐसे प्राचीन प्रमाण मौजूद हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। ऐसे प्रमाणों को दैवीय चमत्कार के सिवाय और दूसरा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसा ही दैवीय प्रमाण हमें प्राशर झील में भी देखने को मिलता है। इस झील के बीच में एक भूभाग है जिसे आप आइलैंड भी बोल सकते हो, जो अपने आप चलता है और अपनी दिशा बदलता रहता है। पुराणों के अनुसार ऋषि प्राशर ने इस स्थान पर तप किया था। यहाँ प्राशर ऋषि का मंदिर तो 14वीं और 15वीं शताब्दी में ही मंडी रियासत के तत्कालीन राजा बानसेन ने बनवाया था, लेकिन झील के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। माना जाता है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी यह झील भी बनी। 9100 फीट की ऊंचाई पर बनी इस झील में पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, लेकिन यह पानी ठहरा हुआ भी नहीं है। इस झील के बीच में एक भूभाग है और यही भूभाग यहाँ की किसी दैवीय शक्ति के होने का प्रमाण देता है।
ऋषि प्राशर ने इस लेक के किनारे सालों तक तपस्या की थी, जिसके कारण इसका नाम प्राशर लेक रखा गया था। लेक के किनारे प्राशर ऋषि का टेंपल स्थित है, जिसे 13th सेंचुरी में बनाया गया था और कहा जाता है इसे एक सिंगल ट्री से बनाया गया था। ऋषि प्राशर की प्राचीन प्रतिमा के समक्ष पुजारी भक्तों को हाथ में चावल के कुछ दाने देते हैं। इसके बाद श्रद्धालु आंखें बंद करके मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि हाथ में चावल लिए जब श्रद्धालु अपनी आंखें खोलकर दाने गिनते हैं तो पता चलता है मन्नत पूरी होगी या नहीं। कहते हैं अगर हथेली में 3, 5, 7, 9 या 11 दाने आए तो मन्नत जरूर पूरी होती है। मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, ये तो मान लो 1200-1300 साल लगभग आता है। प्राचीन हिस्ट्री में पुराना राजाओं का टाइम का है चला हुआ, पांडवों के टाइम का दौर यहाँ। तो ऋषि जी यहाँ पर तपस्या की, इस स्थान पर आए पहुँचे, तो उसके बाद यहाँ तपोभूमि। लेकिन चलो आप अपना ही रहे, इस कार्यक्रम को भी कर रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगा इसमें इसके माध्यम से भी छोटा छोटा प्रचार है सभी हम लोगों को जरूर करना चाहिए। जगह पर ये जगह जो है इसको पर्यटक के रूप में ना देखते हुए, धार्मिक आस्था का केंद्र देखते हुए, मतलब हम लोगों को जब भी आना है, ये हमारा कोई पर्यटक स्थल नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे से आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, मौज मस्ती और शराब पी कर के जाते हैं, लेकिन उस चीज़ में पता हम फलीभूत नहीं हो रहे हैं। उस चीज़ में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही बोलते हैं गंगा नौठा चोर, एक अपनी भाषा लोकल, 4 मण छटा 10 मण का और। तो ये 4 मण फेंकने के बजाय आप हम क्या कर रहे हैं, उस क्रियाक्रम से उससे हम 10 मण ज़्यादा ही बोझ उठा रहे हैं। अभी जो आप झील के बीच में एक आइलैंड सा देख रहे हो जो तैर रहा है, इसी को भूभाग बोलते हैं और यह भूभाग एक प्रकार से पृथ्वी के अनुपात को भी दर्शाता है। यह भूभाग एक स्थान पर नहीं रहता बल्कि चलता रहता है। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि वर्षों पहले यह भूभाग सुबह पूर्व की तरफ होता था और शाम को पश्चिम की तरफ। इसके चलने और रुकने को पुण्य और पाप से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि अब यह भूभाग कभी कुछ महीनों के लिए एक ही स्थान पर रुक भी जाता है और कभी चलने लग जाता है। इस झील की कितनी गहराई है ये आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। भाइयों, आज हमारी प्राशर में कैंपिंग करने का मूड जम गया है, तो हम करेंगे कैंपिंग फुल पावर। तो सारू लगाएं कैंप फटाफट। टेढ़ा तो नहीं हो गया? तो कैंप ये डीकैथलॉन का कैंप है हमारा। ये विदिन 2 मिनट्स रेडी हो जाता है। जितने टाइम में मैगी बनती है उतने टाइम में हमारा कैंप भी लग जाता है। नहीं नहीं, एक ही क्यों है? तूने रखी है? रोड पे गिर चुकी है। ढंग से डाली थी, पूरे कैंप बाहर था ना। तो एक सरप्राइज हमें मिल गया कि हमारी स्टिक गुम हो गई है। एक ही है। तो कैंपिंग नेक्स्ट टाइम। यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि साथ में ही है, एक ही है ना। और इनकी हालत भी खराब हो गई है।
जैसा कि आपको पता ही लग गया कि हमारे कैंप की स्टिक गुम होने की वजह से आज हम यहाँ पे कैंपिंग तो कर नहीं पाएंगे, घर वापस ही जाना होगा। तो थोड़ा मूड तो ऑफ हुआ, पर मूड ठीक करने के लिए हमने सोचा क्यों ना कुकिंग ही कर ली जाए। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था हमें प्राशर में घूमते हुए, तो भूख तो लगी गई थी। सो लेट्स कुक समथिंग डिलीशियस। आउटडोर कुकिंग करने का भी अपना ही मज़ा है ना सर। बस बर्तन ना धोने पड़े, माफी है। ये डल चुके हैं वेजिटेबल्स, और जैसे कि हमने बताया पास्ता बना रहे हैं हम। और अब डलती हुई सॉसेस, जैसे पहले सोया सॉस, डोमिनोज के ऑर्गेनोज, और अब डलने वाला है पास्ता। ड्राई पास्ता, और ये हमारा पास्ता सर्व होता हुआ। चम्मच डाल दो। अब मार्क्स तो देने पड़ते हैं कैसा बनाया हुआ है ना, पता तो चलना चाहिए कैसे कुक हैं। इटालियन है।